नीट 2023 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं आप और आप बिलोंग करते हैं यूपी से। और अगर यूपी से बिलोंग नहीं भी करते हैं तो उस केस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन चाहते हैं यूपी के किसी एक मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिनिमम कितने मार्क्स नीट 2023 के एग्जामिनेशन में एटलीस्ट लाना पड़ेगा ताकि आपका एडमिशन किसी न किसी एक प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो। कंप्लीट डिटेल यूपी के मेडिकल कॉलेज के बारे में, नीट 2022 का जो कट ऑफ था राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, प्लस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गया था, एक्सपेक्टेड क्या है 2023 में, मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में मैं अमित मेडिकविंग की ओर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप मेडिकविंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2023 के एग्जामिनेशन रिजल्ट प्लस काउंसलिंग को लेकर वो अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। डाउनलोड कीजिए मेडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए मेडकविंग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। लेटेस्ट अपडेट प्लस लास्ट 25 ईयर्स के पेपर्स अगर आप पीडीएफ के तौर पे चाहते हैं देना। गाइस बात हो रही है यूपी की, और यूपी का जो मेडिकल काउंसलिंग है upneet.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर की काउंसलिंग होती है और कंप्लीट डिटेल्स काउंसलिंग के बारे में इसी वेबसाइट पर आती है। नीट में अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन के पहले यूपी का कोई भी फॉर्म भरना नहीं पड़ता, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ही क्यों ना हो। नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उसके बाद फर्स्ट राउंड यूपी का आएगा और उस समय नोटिफिकेशन जारी होगा और उस समय आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स या फिर गार्जियन जो ये सोचते हैं कि नीट में पहले से ही फॉर्म भरना पड़ेगा यूपी का, तो गाइज यूपी का कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, साथ ही साथ किसी और स्टेट का भी नहीं भरना पड़ता सिवाय केरला और आईपी आईपी यूनिवर्सिटी के। लेकिन केरला का भी फॉर्म नीट के एग्जामिनेशन के बाद आएगा। अगर आप नहीं भर पाए हैं तो फिर आप उसको बाद में भर पाएंगे, राइट। बात कर रहे हैं यूपी की, और यूपी में सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टेट कोटा के थ्रू जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था राउंड वाइज, देन गाइस कंप्लीट डिटेल आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। यहाँ पर कैटेगरीज जो हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी कि अलॉटेड अंडर कैटेगरी। अलॉटेड अंडर कैटेगरी में आपको एससीपीएच, डीसीपीएच, अनरिजर्व पीएच, राइट, एससीपीएच, एससीएफएफ। गाइस यहाँ पर जो एफएफ लिखा हुआ है इसका मतलब फ्रीडम फाइटर है, पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, ईएक्स मतलब एक्स सर्विसमैन, राइट। और इसके अलावा एनसी अगर लिखा हुआ है किसी कैटेगरी के बाद में, ये सब कैटेगरी है, राइट। लास्ट के जो वर्ड लिखे हैं ये सब कैटेगरी। एनसी मतलब एनसीसी, जीएल मतलब गर्ल्स, राइट, और इसके अलावा ओपी मतलब अनरिजर्व ओपन। ये कंप्लीट डिटेल्स हैं। और उसके पहले जो दो वर्ड लेटर्स लिखे हुए जैसे ईडब्ल्यू मतलब ईडब्ल्यूएस, और एक्स मतलब एक्स सर्विसमैन यानी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व गर्ल्स, बीसी मतलब ओबीसी, राइट। और यहाँ पर एससी एसटी भी दिया गया है, तो एससी एसटी, एससी मतलब एससी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट, और उसमें भी गर्ल्स फ्रीडम फाइटर अलग अलग कोटा होता है जब अलॉटमेंट होता है तो, राइट। ये रिजर्वेशन है यूपी का। और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे कि लास्ट अलॉटमेंट राउंड वन में, पहले हम राउंड वन का आपके साथ डिस्कस करें, इसके बाद राउंड टू, राइट। तो व्हाइट बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ये राउंड वन का है। यहाँ पर अनरिजर्व गर्ल्स में राउंड वन में अनरिजर्व के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 607 नंबर चाहिए थे नीट 2022 में। ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 606, अनरिजर्व ओपन के लिए 606, बीसी ओबीसी गर्ल्स के लिए 605, राइट। सो ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ है 2022 के जब लास्ट एडमिशन हुआ था, राइट। तो ये मैं आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। राउंड वन में सबसे कम किसी कैंडिडेट को चाहिए था तो वो था एससीपीएच, 95 मार्क्स पे ही एडमिशन मिल गया था। और गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस एससी कैटेगरी, राइट। ओबीसी पीएच 103 पर, अनरिजर्व पीएच कैंडिडेट 106 पर, एससी फ्रीडम फाइटर 108 नंबर पर, ईडब्ल्यूएस पीएच 119 पर, एससी एक्स सर्विसमैन 154 नंबर, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 192, एसटी ओपन 200 नंबर, ओबीसी फ्रीडम फाइटर 203 नंबर, और एससी एनसीसी के केस में 211 नंबर। बाकी डिफरेंट कैटेगरीज का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेकंड राउंड में, गाइस ये जो आप डेटा देख रहे हैं जो कि येलो कलर में है, ये सेकंड राउंड का है। और यहाँ पर अनरिजर्व का जो कट ऑफ या फिर ओबीसी का कट ऑफ या फिर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था, ये सेकंड राउंड में बहुत ऊपर चला गया था। रीजन सिर्फ उसका यही था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ऑल इंडिया कोटा से जिनको अलॉटमेंट हुआ था, ऑल इंडिया कोटा से उन्होंने सीट प्रिफर नहीं किया लेना, यानी वहां पर एडमिशन नहीं लिया और वो वापस लौट के आए ये जो स्टेट की काउंसलिंग होती है इसके सेकंड राउंड में, राइट। सो यहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी कम थी जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला गया। सो ये डिफरेंट जो कट ऑफ है, ये लास्ट कॉलम में आपको मार्क्स दिख रहे हैं। ओबीसी एक्स सर्विसमैन 632, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स ओपन के केस में 617 और 623 नंबर की जरूरत थी, राइट।
जनरल की अगर हम बात करें गर्ल्स के केस में 610 और अनरिजर्व ओपन के केस में यानी बॉयज के केस में यह था 613 नंबर। मॉप अप राउंड में जो कैटेगरीज की सीट अवेलेबल थी वो उनका जो कट ऑफ था डिफरेंट कैटेगरीज का ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर में है और यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो एडमिशन हुआ था 597 595 पर हुआ था, राइट। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात होगी, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें देन प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज वाइज जो कट ऑफ था गाइस अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सबसे कम मार्क्स अगर किसी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए था जिसमें कि यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, राइट। और यहाँ पर ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करें वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे कम जो मार्क्स चाहिए था वो एफएच आगरा माइनॉरिटी का जो कॉलेज है यहाँ पर सिर्फ 94 मार्क्स पे ही एडमिशन हो गया था, राइट। और इसके अलावा अगर हम वर्णार्जुन की बात करें जो कि माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है यहाँ 103 नंबर पर, राइट। सरस्वती उन्नाव में 131 नंबर पर। इसके अलावा जो टॉप के मेडिकल कॉलेज थे जहां पर कि हाई कट ऑफ गया था राउंड 1 में, इसमें एसएमएस शारदा, राइट, यानी जो शारदा यूनिवर्सिटी का कॉलेज है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस यहाँ पर 469 नंबर पे। एसआरएमएस बरेली में जो कॉलेज है यहाँ पर 447 नंबर पे। हिंद बाराबंकी में 446, राइट, और 425 यहाँ पर सुभारती मेरठ हिंद सीतापुर। ये कंप्लीट कॉलेज की डिटेल्स अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो दिया गया है, राइट। ये आप वीडियो को पॉज करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप नोट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता, यानी यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, सबको अनरिजर्व ही ट्रीट किया जाता है, राइट। और सबकी फीस भी एक जैसे होती है, कोई भी डिस्काउंट नहीं होता, जो फीस डिसाइड हो जाती है वहीं पर ही एडमिशन होता है। बात अगर करें कि स्टेट कोटा में क्या मार्क्स 2023 में चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट के, देन गाइज यूपी में 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आने वाले हैं जिसका की ट्वीट यूपी डीएमई की ओर से किया गया है, राइट। एनएमसी की वेबसाइट पर लगातार जितने भी कॉलेजेस के अप्रूवल होते जा रहे हैं उनका अपडेट होना शुरू हो गया है। अभी तक टोटल 19 नए कॉलेजेस का 2023 में अप्रूवल एनएमसी की वेबसाइट पर आ चुका है। होपफुली जो यूपी के 13 नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने हैं, यानी जिनमें की एकेडमिक सेशन 2023 से स्टार्ट होना है, जिसमें कि 100 सीट्स होंगी सभी मेडिकल कॉलेजेस में, यानी टोटल 1300 मेडिकल की सीट्स यानी एमबीबीएस की ये बढ़ेंगी। और इनका जो नोटिफिकेशन है वो एनएमसी की साइट पर डिफरेंट कॉलेजेस का बहुत जल्दी आ जाएगा। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि नीट का एग्जाम होगा, रिजल्ट से पहले ही ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती है तो भी आप ये मान के चलिए, क्योंकि ऑफिशियली ट्वीट कर दिया गया है और ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, क्योंकि यूपी डीजीएमई की ओर से रिक्रूटमेंट की नोटिस कई बार जारी हो चुकी हैं और वहां पर नोटिफिकेशन के हिसाब से वहां पर रिक्रूटमेंट भी हो चुका है। सो नो डाउट कि काउंसलिंग स्टार्ट होते होते ये जो 13 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये अपडेट होके काउंसलिंग के पहले स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और अगर ये 1300 सीट बढ़ती है तो नो डाउट कि यहाँ पर यूपी के स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा, साथ ही साथ जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी चांस मिलेगा, राइट। ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ था वो फर्दर हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया में मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत थी, राइट। फिलहाल ये जो मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, अगर ये मार्क्स आप मेंटेन करके चलते हैं नीट 2023 के एग्जामिनेशन में अपनी कैटेगरी वाइज, देन नो डाउट कि आप सेफ रहने वाले हैं। अगर हम बात करें यूपी के स्टेट कोटा की, राइट। ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ रहा 2022 में एक बार देख लेते हैं। तो गाइज राउंड 1 में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओपन। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें जो रिजर्वेशन होता है उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का होता है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी, राइट, इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स, ये जो कैटेगरीज होती हैं, एक सर्विसमैन, इन सबका जो रिजर्वेशन होता है वो ऑल इंडिया कोटा में नहीं होता, राइट। सो यहाँ पर राउंड 1 में यूपी में किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई एडमिशन हुआ है, राउंड 1 में ओपन के लिए 620 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 617, ओबीसी 616 पर, और एससी और एसटी 510 और 468 नंबर पे राउंड 1 में। राउंड 2 में ये जो कट ऑफ था ये थोड़ा सा डाउन हुआ था, 612 जनरल के लिए, ओबीसी 611, ईडब्ल्यूएस 610, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, राइट। और जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग थी वहां पर 600 ओबीसी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 698 तक। स्टे वैकेंसी में कुछ सीट कुछ मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल थी, और इस केस में स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो एडमिशन हुआ था डिफरेंट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज, ये 596 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 595 पर, जनरल भी 596 पर, एससी 469 और एसटी 425 मार्क्स पर। पीडब्ल्यूडी की जो सीट थी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यूपी में स्टे वैकेंसी राउंड तक सेफ नहीं थी, यानी कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। अगर आप सेफ स्कोर की बात करें, सेकेंड राउंड में जो मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, राइट, ये अगर आप लेके चलते हैं, नो डाउट कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू
यूपी के किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं और आप यहाँ पर आना चाहते हैं एडमिशन के लिए, यानी यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं तो। बात अगर करें कि टॉप के मेडिकल कॉलेजेस या फिर एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, आरएमएल लखनऊ, इन सब मेडिकल कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा था, देन गाइस नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अगर आप पसंद करते हैं इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेडकविन का ऐप डाउनलोड कीजिए अगर आप काउंसलिंग में एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं। साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल मेडकविन का ऑफिशियल। ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है मेडकविन का, वो ऑफिशियल मेडकविन के नाम से है। ज्वाइन करने का प्लस ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बने रहिए मेडकविन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।